कृष्णं जाम्बवती दीना ययाचे संततिं शुभाम। रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जाम्बवती ने कृष्ण से सुंदर संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए, जहाँ महान तपस्वी तथा शिवभक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। उपमन्युम गुरुम कृत्वा दीक्षां पाशुपतिम हरिः जयग्राह पुत्र कामस्तु मुंडी दंडी बभू वह। वहाँ पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत दीक्षा ली और वे वहीं पर मुंडित होकर दंडी हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर और एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर की अंगूठे अग्रभाग पर स्थित रहे। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र अर्थात शिव उनके भक्तिभाव से प्रसन्न हो गए और उन चंद्रकलाधारी भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारे इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अतः हे यादव नंदन, तुम अपने वांछित मनोरथ बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। व्यास उवाच तम दृष्ट्वा शंकरम तुष्टम भगवान देवकी सूतः। व्यास जी बोले, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तदंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण उवाच देव देव जगन्नाथ सर्वभूतार्तिनाशन विश्वयोनिसुरारिद्न नमस्त्रैलोक्यकारक नीलकंठ नमस्तुभ्यम शूलने ते नमो नमः। श्री कृष्ण बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्वयोनि, हे दैत्यमर्दन, हे त्रैलोक्यकारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी को बार बार नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुव्रत, आपके दर्शन से मैं धन्य तथा कृतकृत हो गया। जन्म में सफलम जातम नत्वा ते पाद पंकजम शरणम ते अद्य संप्राप्तो रक्षार्थम त्रिलोचन संप्राप्त मनुष्यम जन्म खिन्नु अहम दुखनाशन त्राहि माम शरणम प्राप्तम भवभीतम भवाधुना गर्भभासे महत दुखम प्राप्तम मदन दाहक। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगतगुरु, इस संसार में आकर मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया हूँ। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुखनाशन, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे भव, शरण में आए हुए तथा संसारिक दुखों से भयभीत मुझ दिन की इस समय आप रक्षा कीजिए। मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गोपालन का कार्य करना पड़ा और गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से धूसरित केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वाला की आज्ञा का पालन करने को विवश हुआ हूँ। लज्जा भवती देवेश प्रार्थ न याम जगतगुरो कस्त्वामाराध्य देवेशम मुक्तिदम भक्तवत्सलम प्रसन्नम याचते मूढ़ः फलम तुच्छं विनाशी यत् सो अयम माया विमूढ़ात्मा याचे पुत्र सुखम विभो। हे जगतगुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्तवत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभो, हे जगतपते, हे विभो, अपनी भार्या जाम्बवती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूढ़ चित्त यह मैं आप मुक्तिदाता से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूँ। हे शंभो, मैं जानता हूँ कि यह संसार कष्टदायक दुखों का आगार अनित्य तथा विनाशशील है, फिर भी इसके प्रति मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय नहीं हो पा रहा है।
नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के शाप के कारण मायापाश में आबद्ध होकर नानाविध कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा है। व्यास उवाच इतयुक्तवन्तं गोविन्दं प्रत्युवाच महेश्वरः बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्राः शत्रुनिषूदन् स्त्रीणां षोडश सहस्त्रम भविष्यति शैताधकम। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 भार्याएं भी होंगी, उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रिय दर्शन शिव जी चुप हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे नराधीप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कृष्ण ने वहां से द्वारकापुरी चले गए।